Good morning everyone. Myself Dr. Hiram Singh, BDS and MDS Oral Medicine Radiology in Udaipur Pacific Medical Dental College. We are discussing about RCT treatment. सबसे पहले इस टूथ में सबसे पहले कैरीज होता है, जहाँ पे जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं दांत का सड़ना या कीड़ा लगना। ये दो तरीके से होता है। अगर सड़न नस तक है तो उस केस में हम पेशेंट्स को RCT ट्रीटमेंट, RCT मीन्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नस का इलाज, उस ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वीडियोस के अंदर ये दांत है, ये जो ब्लैक पार्ट लिखा हुआ है, लगा हुआ है, इसमें दांत का सड़न है। ये सड़न जब नस तक पहुंच जाता है, ये दांत की नसें होती हैं। जब ये सड़न इस नस तक पहुंच जाएगी तो यहाँ पे एक इन्फेक्शन हो जाता है। तो जैसे आप जो ब्लैक नस देख रहे हैं, ये अनहेल्दी नस है। अब इसके पास वाले टूथ को आप जैसे नोटिस करेंगे तो ये रेडिश कलर में है, तो एक हेल्दी टूथ है। ये कैरीज नहीं है, ये अपना हेल्दी टूथ है। इस टूथ को हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सड़न हो चुकी है। सड़न होने के साथ साथ में इन्फेक्शन इसके नसों में फैल के नीचे वाली नस तक पहुँच गया है। इसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले दांत में सड़े हुए एनेस्थीसिया लगा के उसको सुन्न किया जाता है। फिर उसका सड़ा हुआ पार्ट वहाँ से रिमूव किया जाता है। जब सड़ा हुआ पार्ट वहाँ से रिमूव करने के बाद इसकी तीनों कैनाल्स को ओपन करते हैं। कैनाल्स ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जिनको हम फाइल्स बोलते हैं, इसकी नसों की सफाई की जाती है। उसमें से हम नस में से इसकी जो इन्फेक्टेड नस है उसको निकाल देते हैं। नीचे जो इन्फेक्शन होता है, पस बना हुआ था, उस पस को रिमूव करते हैं। जब जैसे कैनाल फाइल्स के द्वारा, इन फाइल्स के द्वारा दांत की जो इन्फेक्टेड नस होती हैं उनको हम निकाल के बाहर देते हैं, जिससे कि उनमें जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर पेशेंट को 7 दिन के लिए मेडिकेशन पे रखते हैं, ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। दांत के अंदर कुछ सम एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स डाल के पेशेंट टूथ को 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट विजिटिंग पे जब अगर पेशेंट आता है, अगर पेशेंट के माइनर भी पेन प्रेजेंट रहता है तो हम उसकी अगेन इसी मेथड द्वारा फाइल से उसकी नसों की फिर से सफाई करते हैं। जब पेशेंट को कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद हम पेशेंट को टेम्परेरी लगाने के बाद पेशेंट को उस तरफ से खाना खाने के लिए अलाउ करते हैं। इफ़ पेशेंट्स टू एबल टू चूई फूड अबाउट दिस साइड, तो हम पेशेंट्स में अपना एक GP पॉइंट होता है, जिसको आप नस भी बोल सकते हैं या फिर गट्टा पर्चा बोल सकते हैं, उससे कैनाल को फिल कर देते हैं। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये एक टेम्परेरी मसाला गॉज पीस लगाया है, फिर इसमें GP पॉइंट से इसको फिल कर दिया, जिससे कि उससे क्या है कि ये जो नीचे से इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो गया और इसका एक गेट होता है वो हमने गेट बंद कर दिया। तो फ्यूचर में इस टूथ में आगे कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये GP पॉइंट लगाने के बाद हम लोग फिर इसमें एक रेस्टोरेटिव GIC मटेरियल होता है, वो उससे फिल करने के बाद फिर इसके ऊपर हम लाइट द्वारा इसको मसाले को भर देते हैं। जब हमारा रेस्टोरेंट मटेरियल फिल हो जाता है, ऑब्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट्स का कैप का, जैसे प्रोस्थेसिस बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में हम जिसको कैप या टोपी आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका नाप लेते हैं। नाप हम मेजरमेंट इन मॉड्यूल्स के द्वारा लिया जाता है। मॉड्यूल नाप लेने के बाद सबसे पहले हम पेशेंट्स के जबड़े का इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन लेने से पहले टूथ का एक क्राउन प्रिपरेशन किया जाता है। क्राउन प्रिपरेशन करने के बाद फिर हम पेशेंट्स को उसको इस मटेरियल के द्वारा, जैसे कैप है, इसका द्वारा कैप चढ़ाया जाता है। This is full treatment of RCT root canal. Thank you to all my friends. Watch my videos and any regarding this procedure. अगर कोई भी समस्या आपको है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। Myself Dr. Hiram Singh. Thank you so much. नमस्कार।